चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 में देखो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लास्ट एक्सरसाइज। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो जो एक्सरसाइज में दिए हुए और एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट। ये तीनों क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 3 का आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। पार्ट फर्स्ट है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सीधा एक सिंगल वेरिएबल हो गया, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अभी ये y इक्वल्स टू 3, तो वन वेरिएबल का मतलब हो गया इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। राइट साइड में क्या चलता है बच्चों, प्लस 1 2 3। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। y इक्वल्स टू 3 दिया है बच्चों, कितना दिया है, y इक्वल्स टू 3। तो ये जो पॉइंट है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, y इक्वल्स टू 3। दैट इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो यहाँ सीधा आप इतना बता देंगे, ये आपका y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 3। अब नेक्स्ट दिया हुआ है इन टू वेरिएबल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन टू वेरिएबल्स में आपको क्या करना है बच्चों, इसको कार्टेशियन प्लेन में लेना है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताना है कैसे करेंगे। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था। हमें इक्वेशन क्या दी है बच्चों, y इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले आप देखिए x वाली फॉर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 0 इंटू एक्स। y का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 इंटू वाई, और 3 को इधर ट्रांसफ़र किया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो हमने y इक्वल्स टू 3 को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू आप देख लीजिए, वापस क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ आपको टेबल बनानी है बच्चों। अब देखिए y की वैल्यू 3 है, इसका मतलब x का जो कॉफिशिएंट 0 है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें बच्चों, तो 0 इंटू समथिंग से क्या हो जाएगा, 0। तो y हमेशा क्या होगा, फिक्स 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू तो कांस्टेंट है, आप हर जगह लिख दीजिए 3। अब सपोज इस इक्वेशन में आपने x का वैल्यू 1 पुट किया, तो 0 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों, 0। 1 इंटू वाई कितना होगा, y, और वापस -3 को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो कितना होगा, 3। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल दिया y इक्वल्स टू 3 ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। x की वैल्यू आप कुछ भी रखें, केवल 0 छोड़ देना बच्चों। 0 इंटू 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब मैंने जैसे -1 ले लिया, तो -1 इंटू 0 भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। फिर 2 लिया बच्चों, तो 0 इंटू 2 भी कितना हो गया, 0। y फिक्स रहेगा और -2। ऐसे आप कोई भी वेरिएबल एक प्लस माइनस ले लीजिए, सारे प्लस भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इन टू वेरिएबल में, इस चीज को अब आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया बच्चों वर्टिकल एक्सिस, ओरिजिन x y x डैश y डैश, y कहाँ तक जा रहा है, ये 3 तक, 1 2 3। x कितना लिया है बच्चों मैंने, 1 2 3, जितना चाहिए ले लो, थोड़ा बहुत आगे भी शो करो तो कोई बात नहीं। -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3। अब आप देखिए टेबल से साफ साफ क्लियर है, हमेशा ऐसे टेबल बनाना है। इस टेबल से क्लियर है कि y की वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई, x डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखो x 1 पे y कितना हो रहा है बच्चों, 3। x 1 पे y कितना जा रहा है बच्चों, 3। तो ये 1 पे 3 लगा दिया। फिर -1 पे कितना है बच्चों, 3, तो -1 के करस्पॉन्डिंग चले जाओ, ये कितना हो गया बच्चों। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग देखो बच्चों कितना है, अगेन 3। फिर -2 के करस्पॉन्डिंग देखो बच्चों कितना है, -3। ऐसे हम कई सारे पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट्स लेके शो करना। दिस इज 3,
थोड़ा पास लिख दीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। अब इन चारों पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन कीजिए। ये जो लाइन होगी बच्चों, ये आपका 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेगी, और ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है बच्चों, किसके पैरेलल आ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो 2 वेरिएबल में जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ध्यान रखना है, यदि y में दिया हुआ है तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एरो बना के लिख सकते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू 3 इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज पार्ट सेकेंड इन 2 वेरिएबल्स। कई बार 2 वेरिएबल्स की बजाय इन कार्टेशियन प्लेन भी लिखा होता है, तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब हो गया आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के ड्रॉ करना है। पॉइंट अच्छे से मार्क करना, ग्राफ पेपर पे स्केल से सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। जब भी इक्वेशन y में गिवन है x के पैरेलल होगा, और यदि इक्वेशन x में गिवन है तो जो भी लाइन होगी वो y के पैरेलल होगी। दिस क्वेश्चन इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, इस बार x वेरिएबल में आपको इक्वेशन दी है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल्स टू, कितना दिया है बच्चों, 0। इसको पहले 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद 2 वेरिएबल्स। कई बार 1 वेरिएबल के बजाय नंबर लाइन भी लिखा हुआ आता है, जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और 2 वेरिएबल्स की बजाय कार्टेशियन प्लेन भी लिखा हुआ आ सकता है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए 2x प्लस 9, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 माइनस 9, 2x इक्वल्स टू माइनस 9, x हो जाएगा बच्चों -9/2, दैट मीन्स -4.5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -4.5। इसे अब आपको नंबर लाइन पे, 1 वेरिएबल का मीनिंग हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, 0 1 2 3 जितना चाहे आप ले सकते हैं। हमें x में -4.5 चाहिए, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, और ये -5। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4.5, -4 और -5 के मिड में बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये हम एरो बना के बता सकते हैं, दिस इज x इक्वल्स टू -4.5। 1 वेरिएबल और नंबर लाइन एक ही बात है, और 2 वेरिएबल दैट मीन्स कार्टेशियन प्लेन। तो इसके लिए बच्चों पहले जैसे आपको इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये तो गिवन इक्वेशन है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई। देखो अब यहाँ y का वेरिएबल नहीं है तो हम 0 इंटू वाई लिखेंगे, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप जब टेबल बनाते हैं आप खुद देखिए बच्चों, y आपका कोफिशिएंट कितना है, 0। तो y की डिफरेंट वैल्यू, x तो फिक्स्ड हो गया, x कितना आ रहा है बच्चों हर बार -4.5। ये आप हमेशा लिख दीजिए पहले ही। अब y की वैल्यू सपोज आपने 1 ली, तो 0 इंटू 1 से ये पार्ट हमेशा क्या बन जाएगा बच्चों, 0। तो बचता कितना है, 2x प्लस 9, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -4.5। -1 लोगे तब भी यही रहेगा, 2 लोगे तब भी यही रहेगा, -2 लोगे तब भी यही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल नहीं है उसकी आप कोई भी वैल्यू लें तो गिवन इक्वेशन में जो 1 वेरिएबल में वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ भी होगी। तो इन 2 वेरिएबल्स में आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए बच्चों। x -4.5 तक चलेगा और y आपके पास दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, origin x y x डैश y डैश 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, और इधर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, -2 -3 -4 -5। अब देखिए x की वैल्यू तो फिक्स है बच्चों -4.5 और y कितना है 1। तो सबसे पहले देखिए y की वैल्यू 1 पे, यह आपका पहला पॉइंट हो गया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट। फिर -1 पे, तो -1 पे भी यही वैल्यू पॉइंट हो जाएगी बच्चों। फिर बच्चों 2 पे, ये 2 पे बढ़ जाओ आप आगे। फिर बच्चों -2 पे, ये -2 पे आ जाओ बच्चों। और फिर इन सब पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से मार्क कीजिएगा, है ना इसे।
ये जो इक्वेशन है आपकी ये हो जाएगी बच्चों x इक्वल्स टू विच -4.5 भी लिख सकते हो इसे, या इसे 2x + 9 इक्वल्स टू 0 भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। पॉइंट्स आप ग्राफ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक मार्क कीजिएगा, ऐसे डार्क राउंड बनाइएगा सर्कल। तो अब देखिए इक्वेशन x वेरिएबल में थी बच्चों, तो ये जो ग्राफ आ रहा है किसके पैरेलल आएगा, y एक्सिस के। क्वेश्चन इज ओवर। अब बच्चों पेज 76 में जो लास्ट एग्जाम्पल है सॉल्व, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सॉल्व द इक्वेशन दी है बच्चों 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3। ये आपको एक इक्वेशन दी है और आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। पार्ट फर्स्ट है नंबर लाइन और सेकंड क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन, नंबर लाइन का मतलब इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट ऑन नंबर लाइन, तो कुछ नहीं है, जो इक्वेशन आपको दी इसे सॉल्व कीजिए और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3। वेरिएबल्स को LHS में कर रहा हूँ, नंबर्स को राइट हैंड साइड में। तो 2x - x -3 - 1, x कितना हो गया बच्चों, -4। अब कुछ नहीं करेंगे, आप नंबर लाइन ले लीजिए। दिस इज नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4। तो ये जो पॉइंट है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, x इक्वल्स टू -4 को। ये तो हो गया नंबर लाइन। सेकंड है बच्चों आपके पास यहाँ ऑन कार्टेशियन प्लेन, दैट मीन्स इन टू वेरिएबल्स। तो x कितना आता है बच्चों हमारे पास, -4। जनरल फॉर्म में इक्वेट करो तो देखो बच्चों 1 × x, y का वेरिएबल नहीं है, 0 × y, और -4 को आप इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, +4। टेबल बना लीजिए सेम पहले जैसे, 4 वैल्यूज ले लीजिए। अब देखो बच्चों y का कॉफिशिएंट दिख रहा है आपको 0, y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये पार्ट हमेशा क्या बन जाएगा, 0, और x हमेशा कितना रहेगा बच्चों, -4 फिक्स्ड है, कांस्टेंट हो गया। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं। अब यहाँ 1 -1 2 -2 जैसे पहले पॉइंट लिए थे वैसे लगा दीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, लेकिन छोटी वैल्यू से आपको ग्राफ की स्केलिंग छोटी करनी पड़ेगी। अब देखिए हमें इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, इन कार्टेशियन प्लेन, दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स। अब देखिए y1 पे x कितना है बच्चों, -4, y की वैल्यू 1, ये लगा दिया। फिर -1 पे भी कितना है बच्चों, दिस इज अगेन -4। फिर 2 पे कितना है बच्चों, -4। -2 पे भी कितना है बच्चों, -4। और फिर इन सब पॉइंट को आप स्केल से ऐसे अच्छे से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो आपको ग्राफ मिलेगा, दिस रिप्रेजेंट x इक्वल्स टू -4। और ये जो देखिए आप वेरिएबल x में था, तो ये जो ग्राफ आया किसके पैरेलल आ रहा है बच्चों, y एक्सिस के। तो ये एक्सरसाइज और कंसेप्ट भी हमारा ओवर होता है। चैप्टर 4 इज ओवर।